हेलो बच्चों, कैसे हो? आपसे भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये ज़्यादा कुछ बड़ा टर्म नहीं, बहुत छोटा सा है। बस लोगों ने हवा बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हर जगह न्यूज आप देख लो, न्यूज चैनल, वीडियो, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, हर जगह आप देख रहे हो। ए आई के बारे में हर जगह सुन रहे हो बेसिक। पर ये कोई नहीं बता रहा है कि ए आई होता क्या, कैसे काम कर रहा है। हर जगह देखो इंग्लिश में बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी में अपने अपनी लैंग्वेज बताऊंगा आपसे कि, और उन सभी को भी मैं के लिए भी मैं कोशिश करूंगा समझा पाओ इजी तरीके से। पर टेक्निकल बंदे समझ सकते हैं, जो भी कंप्यूटर टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो इजी वे में समझ जाएंगे, तो बता। पर हमें उन्हें भी बताना है कि जो कि गाँव से आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी वाला कुछ नहीं पता, वो नहीं समझते। जो कि अगर मैं उन तक भी पहुँच पाऊँ तो उन्हें भी बेसिक टर्म आई क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर मैं बता पाऊँ तो दैट्स ग्रेट। मैं पसंद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप बस लाइक कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज सीखेंगे हम सब मिलकर। AI होता क्या अपनी लैंग्वेज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, एक हो गया आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल कलर करता है, इंटेलिजेंस कलर करता है। आर्टिफिशियल हो गया जो जिससे हम बना रहे हैं, किसी चीज को हम बनाते हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंस वो हो गया कि ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता। अगर मैं हिंदी में से ट्रांसलेट करूँ तो ये हो सकता है कि ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता बोलते हैं इसे। आर्टिफिशियल वो हो गया कि जैसे किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, किसी अगर एग्जाम्पल है तो घड़ा बना रहे हैं, या प्लास्टिक से जो वेस्ट है उससे कुछ नया चीज़ डेवलप कर रहे हैं, या ठीक है। इंटेलिजेंस हो गया सोचने की क्षमता। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया कि अगर हम इंसान है तो हमें सोचने के लिए, तो जब तक हमारे पास कुछ डेटा नहीं होगा, किसी नॉलेज नहीं रहेगी किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसके बारे में नहीं सोच सकते, नहीं उसके बारे में हम डिसीजन भी नहीं ले सकते। क्या आप ले पाओगे? बताओ मुझे कमेंट में, नहीं ले पाओगे। तो वही बात है ना, जब इसलिए देखो जो बच्चे छोटे रहते हैं, जो पहले होते हैं, तो क्या तभी से डिसीजन लेना शुरू कर सकते हैं? नहीं ना। एक्सपीरियंसेस लाइफ में जब आप बड़े होते हो तो ग्रो करते हो लाइफ में, चीज़ें खुद से ट्राई करते हो, छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हो लाइफ में। जब तक खुद के छोटे छोटे भी डिसीजंस नहीं लोगे, तब बड़े डिसीजंस की जब आपकी बारी आएगी तो आप नहीं ले पाओगे। लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं, जैसे कि आपकी करियर, आपके मैरिज, ये कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं, तो आप कैसे ले पाओगे? जब तक आप छोटे छोटे डिसीजंस, कुछ छोटे छोटे डिसीजन लेना सीखोगे नहीं, तब तक तो बड़े डिसीजन नहीं लेंगे। उसी तरह डिसीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही चीज़ हो रहा है। इंटेलिजेंस हो गया, जब तक हम कोई चीज़ों के बारे में सीखेंगे नहीं, नॉलेज नहीं, बेसिक भी नॉलेज नहीं लेंगे, तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते कुछ भी। आप अगर किसी स्टेज पे चले जाओ, अगर मैं आपको आज बोल देता हूँ आप जाओ AI के बारे में बोलो, या क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बोलो स्टेज पे चढ़ के, तो क्या बोलोगे? 1000 ऑडियंस या 50 ऑडियंस मान लो, आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप बोलोगे आके, भैया मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप कैसे बोल पाओगे? जब तक आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, डेटा नहीं होगा। तो जब तक आप अपने ब्रेन में आपके डेटा नहीं होगा, उसके बारे में कुछ जानते नहीं होगा, आप बोल ही नहीं पाओगे। अब जब बोल नहीं पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप बोलेंगे भैया आता ही। तो इसीलिए मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही चीज़ है। आर्टिफिशियल एक हम रोबोट बना रहे हैं आज के समय में, ह्यूमन की तरह जो दिखता है, पर वो क्या चीज़ है? मेटल से बना रहे हैं, कोई मेटल से बना रहा है, कोई प्लास्टिक, किसी भी मेटल का हम यूज कर रहे हैं। मटेरियल का सीधा बोल सकते हैं आप, किसी भी मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं, किसी खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। किसी भी पदार्थ को हम यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक्स, मेटल्स, एलॉय, जिस चीज़ का आप यूज कर रहे हैं उसको बना रहे ह्यूमन की तरह दिखने वाला एक रोबोट, ठीक है। इसके बाद इंटेलिजेंस पार्ट वही हो गया जिससे उसे हम डेटा दे रहे हैं, हम डेटा से सीख रहे हैं किसी चीज़ों से सॉरी, हम सीख रहे हैं वो चीज़ हमारी। जैसे कि अगर आप लोग बोलते हैं IQ बढ़ाना, IQ कैसे बढ़ता है? IQ बढ़ने के लिए हमें तो कुछ रीजनिंग जैसे सॉल्व करना पड़ता, पजल्स, किसी प्रैक्टिस से। जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, रीजनिंग सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारे दिमाग खर्च होते हैं, जैसे सोचने की तार्किक क्षमता जिसे हम बोलते हैं, कि सोचते हैं उस चीज़ प्रॉब्लम के बारे में, जैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं तेजी से। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी स्किल्स, ये स्किल्स। उसी तरह इंटेलिजेंस, उसी तरह रोबोट को आप कुछ बेसिक डेटा देते हैं, तो अब वो उस चीज को प्रैक्टिस करता है, बेसिक आंसर देते जाएगा इससे तेजी से
वो अपने आप को डेवलप कर लेगा ह्यूमन के सेंट्रिक। इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि ह्यूमन की तरह सोचने की तार्किक क्षमता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने बता दिया होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे भी यही होता है, एक काम करते करता है। तो ये कि काम कैसे कर रहा है ये मैं बताऊँ। मैंने बहुत अलग अलग बड़े बड़े वर्ड सुना है, एनएलपी सुना हो, इसके बाद डीप लर्निंग सुना हो, एमएल सुना हो। ये होता क्या है? ओके, मैं वहाँ जाने पहले अभी मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया। अब एक लो तो लेते हैं कि एग्जाम्पल, एक बड़ा से एक होल सर्कल, अगर हम होल सर्कल बनाते हैं, हमने पहले में रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे उसके अंदर सर्कल बनाया जिसके अंदर हम रखते हैं एमएल मशीन लर्निंग, तीसरे सर्कल हमने जिसे बनाया जिसे बोलते हैं हम डीप लर्निंग, डीएल बोल सकते हैं, डिनोट करते हैं शॉर्ट टर्म में। इसके बाद उससे छोटे सर्कल जो कोर इनर पार्ट बोलते हैं, कोर बोलते हैं, या अर्थ में जो बोलते हैं हम क्रस्ट बोलते हैं ना, तो छोटा पार्ट वो हो गया एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये होता क्या, चलो ये जो हमने एनएलपी जो हमने रखा है, ये नेचुरल कोर पार्ट जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये हमारा हो गया। किसी भी चीजों को हम बात करते हैं, जब हम किसी लोगों से बात करते हैं, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, आप जापानीज या कोरियन से बात करते हो, उसके लैंग्वेज आप ट्रांसलेट करके आप समझते हो, तो ये समझना हो गया एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर के टेक्निकल टर्म में जाएं, तो जब भी कंप्यूटर या मशीन जिसे हम बोलते हैं, तो वो मशीन सीखने के लिए, मशीन तो आपको पता है 0 और 1 में बात करता है अपने, तो हमने ना उसे इजी किया इतना कोड प्रोग्राम करके टेक्निकल बंदों ने, तो कि वो अपने लैंग्वेज को हमसे जो कन्वर्सेट कर सकता है हमारी लैंग्वेज में, उसी लिए हम यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किसी भी लैंग्वेज को भाषा में वो कन्वर्ट कर सकता है, आपसे बात कर सकता है। इसके बाद होता है कि डीप लर्निंग। डीप लर्निंग उसे कहते हैं जब वो बात कर रहा है आपसे, तो कुछ डेटा तो स्टोर करेगा, ये लैंग्वेज इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। कोई वर्ड ले लो, तो आई को चाइनीज में क्या करते हैं, जापानीज में क्या करते हैं, इंडियन हिंदी में क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं। अब ये चीजों को ये बात तो कर रहा है, ठीक है, सीख भी ले रहा है, तो ये स्टोर काम करेगा। ये स्टोर कर रहा है डीप लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं डीप लर्निंग, डीएल से डिनोट करते हैं। ये इसका लाइब्रेरी हो गया, या स्टोरेज डिवाइस बोल दो, यहाँ पे ये स्टोर करता है, ठीक है। अब ये स्टोर करेगा, जब तक ये स्टोर नहीं करेगा तो बाद में कोई और क्वेश्चन इसी तरह का या पूछेगा, इससे अलग पूछेगा, तो वो कैसे ट्रांसलेट करेगा? स्टोर करेगा कहीं तब ना करेगा। अगर ये इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा पर लोगों की तरह, तो नहीं सीख पाएगा कभी। तो इसके बाद हम जाते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग वो सीखता है, कुछ नया क्वेश्चन अगर आ गया उसी से रिलेटेड, अगर हम कुछ नया क्वेश्चन पूछ लिए, तो जब तक वो सीखेगा नहीं, तो उससे रिलेटेड जो अगर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, तो वो जवाब कैसे देगा? अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ 2+1 3 होता है, तो मैंने उससे पूछा था, तो उससे पता है उसके पास, उसने क्योंकि उसने अपने डेटा में स्टोर किया, जो लाइब्रेरी मैंने बोला था डीप लर्निंग, उसने स्टोर कर दिया 2+1 होता है 3। मैंने दूसरी बार भी उससे पूछा कि मेरे को बता 2+1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। जब मैंने उसी वर्ड को पलट दिया, तो क्या किया, 1+2 कर दिया मैंने। अब वो जवाब नहीं दे पाएगा, वो वहां पे अगर उसने स्टोर नहीं किया है उस चीजों को, और वो सीख नहीं रहा है, जिसे बोलते हैं मशीन लर्निंग, जब उस डेटा से वो सीख नहीं रहा है जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, तब तक वो नहीं बता पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो लिखेगा नॉट रिस्पॉन्डेड, मेरे को जवाब ही नहीं पता है। तो क्या करता है कि वो जब वो डेटा डीप लर्निंग के पास रहता है तो स्टोर करता है, तो वो जाके बोलेगा ए डीप लर्निंग बात मेरे को बता दे, मैं भी सीख लूंगा थोड़ा सा, ये डेटा तो कुछ समय के लिए मेरे को दे दे, मैं इससे पढ़ लूंगा और इससे मैं सीखते जाऊंगा। अब वो जब वो डेटा लेता है, उस डेटा को कितने कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करता है, ये पलटेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई करेगा, और वो सीखता है उससे, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा 2+1, इसके बाद या जैसे 3 हो गया तो 3 को इधर 2 पे लेके जाएगा, और इससे जोड़ जोड़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। जैसे कि मैंने बोला था 2+1, इसके बाद मैंने कर दिया 1+2, अब उस अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, जैसे हो गया 3 और 1 को उधर लेके जाएगा, तो इस अलग अलग कॉम्बिनेशन ये ट्राई करते जाएगा, 5 हो गया 6 हो गया, इसी तरह वो नंबर अपने आप के अंदर स्टोर करेगा। मशीन लर्निंग का यही काम है, अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा। जितने भी 3 वर्ड हम मैंने उसे 3 लेटर दिया था, उस 3 लेटर से अलग अलग कॉम्बिनेशन वो ट्राई करेगा और सीखेगा उससे। और वो सीखने के लिए जाएगा किसके पास? वो सीखने के लिए जाता है डीप लर्निंग पास, बोलता है डीप लर्निंग तूने तो डेटा स्टोर करके रखा लाइब्रेरी में, चल मेरे को दे दे, मैं तब तक सीख लूंगा, तू रख के करेगा क्या? अगर उसने नहीं किया तो मशीन लर्निंग अगर मैं नहीं रखूंगा, तो बस वो उतनी जवाब दे पाएगा जितना मैंने उसे डेटा दिया, बस। अगर मैंने उसे दिया है 2+1 3 होता है, तो बस वो यही जवाब देगा। अगर मैंने उसमें मशीन लर्निंग का यूज किया है कि जो टीचर को मैंने बैठा दिया, बोला कि सिखा दो, जैसे भी
अब वो टीचर तभी सीख पाएगा जब तक उसके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करेगा, उसे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो नहीं सीखा पाएगा। जब इन तीनों का मिलता है तब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा बनता है, जिसे हम बोलते हैं एआई। चलो एक और रिकैप में कर देता हूँ आप सभी के लिए, इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेकर आप सबको बेसिक टर्म बता दूंगा। देखो मैं क्या बोला अभी आपको, बताया कि ठीक है कोई टीचर आते हैं जिससे हिंदी आता है, पर उसे सीखना है। एक टीचर का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपसे, टीचर है जिससे सिर्फ हिंदी आता है या मराठी पंजाबी आता है, ठीक है, पर जो भी हमारे पास डेटा है या लोगों से वो बात कर रहे हैं, जो उनके पास जो बुक्स है टीचर के पास, पर वो इंग्लिश में बुक्स, अब वो क्या करेंगे, या तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जाके उस बुक इंग्लिश सीखेंगे या लोगों से बात करके वो सीख सकते हैं। मतलब कि कन्वर्सेशन, मतलब एक तरह से किसी लोगों से कन्वर्सेशन करना या बुक्स कन्वर्सेशन करना, तो वहाँ तो सीधी बात वो सीख कर कन्वर्सेशन जब तक वो करेंगे नहीं या बात नहीं करेंगे, या जब आप स्टूडेंट और बच्चे हैं तो स्टूडेंट को उसे सिखाने के लिए तो उसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो कन्वर्सेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं कि टीचर है तो बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें भी सीखना पड़ता है। वो पहले ही कभी पढ़ाई कर चुके होंगे किसी ईयर में, ठीक है, अब उसे उन्होंने पढ़ाई किया तो उन्होंने पढ़ाई तो कर लिया, चलो मान लिया, और वो ठीक है उन्होंने पढ़ाई करके सीख लिया है, ये चीज ये होता है, ठीक है। कोई भी अगर वो स्टोर नहीं करेंगे अपने दिमाग में तो वो बच्चों को अभी कैसे पढ़ा पाएंगे। उन्होंने उस समय जो पढ़ाई किया कई साल पहले, तो उन्होंने अपने दिमाग में स्टोर किया, ये चीज ये होता है, इतना जोड़ने से ये होता है, ये ABCD ये होता है, ठीक है, बेसिक मैं बता रहा हूँ, ये इन्होंने सीखा और उन्होंने अपने दिमाग में स्टोर किया। अगर मैं मशीन के टर्म में बोलूँ तो मशीन का हार्ड डिस्क होता है, जो स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोरेज में वो स्टोर करता है। मशीन के लिए हम लाइब्रेरी बोल सकते हैं, उस लाइब्रेरी में वो स्टोर करता है, जिसे हम बोलते हैं डीप लर्निंग। वो स्टोर करना को डीप लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने स्टोर कर लिया, अब उससे सीख बताना बच्चों को। कुछ बच्चों ने पूछ लिया नया कॉम्बिनेशन, नया क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड पूछ लिया, थोड़ा सा पलट के, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर जब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो नहीं दे पाएंगे जवाब। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर कंप्यूटर के टर्म अगर मैं फिर से स्विच करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो डेटा था तो उन्होंने डेटा से, उस मशीन ने डेटा से सीखा डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करके, तब वो बता पा रहा है कि इसका आंसर ये होता है, उससे रिलेटेड क्यों क्वेश्चन था, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं पूछा पर वहां पे मैंने इससे रिलेटेड पूछा क्वेश्चन, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। अगर मैं वन वर्ड में रिकैप करने की कोशिश करूँ तो आप सभी के लिए देखो मैंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ह्यूमन की तरह होता है, जो सेंट्रिक होता है, ह्यूमन की तरह जो सीखता है। इसके बाद मैंने बताया था आप सभी को कि इसके बाद आता है मशीन लर्निंग, ML, जिसे मशीन लर्निंग बोलते हैं, शॉर्ट में ML बोलते हैं। तो मशीन लर्निंग का कोई काम नहीं है, बस इतना सा काम है कि वो सीखता है। उसे हम बोलते हैं अपने टर्म, अगर हम अपने टर्म में बोले तो हम सब अपनी भाषा में कि टीचर बोल सकते हैं, वो एक शिक्षक है। मशीन लर्निंग ML जो कि AI को सिखाता है, ठीक है। अब ये टीचर कहीं से तो सीखता होगा, अब जिससे टीचर जो जहाँ से सीखता है उसे हम बोलते हैं डीप लर्निंग, जिसे हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में DL बोलते हैं, ठीक है, डीप लर्निंग DL। अब ये टीचर DL सीख रहा है, डीप लर्निंग है, और ये डीप लर्निंग के पास लाइब्रेरी है जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज। डीप लर्निंग को हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी या स्टोरेज बोल सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। टीचर जो है तो लाइब्रेरी से सीख रहा है, ठीक है, या वीडियो कंटेंट और कहीं से सीख रहा है, लाइब्रेरी में सारे आ गए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा डीप लर्निंग के बाद क्या आता है, डीप लर्निंग के बाद हमारा NLP आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किसी भी भाषा को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और किसी को बताना या उससे बात करना, उसे हम बोलते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि सीधी सी बात है, NLP वो हो गया हमारा ट्रांसलेटर, डीप लर्निंग हो गया हमारा लाइब्रेरी, ML हो गया मशीन लर्निंग हो गया हमारा टीचर। अब ये सभी को मिला के हमारा बनता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन की तरह दिखने वाला, ह्यूमन की तरह सोचने वाला एक रोबोट, जिसे हमने इंसान ने बना रहे हैं, हम इंसान बना रहे हैं, किसी पहले से बना हुआ है। अब चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आप सभी को कि ये AI अब और भी इजी तरीका से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मूवी की तरह सभी को समझ में आ आएगा, और भी इजी करता हूँ।
आपने एक पीके मूवी देखा होगा जिसमें कि एक पीके धरती पे जब भी आता है तो एक वो कंफ्यूज आता है भाई ये मैं किधर आ गया। अच्छा ठीक है भाई इधर आ गया। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। जब उसके बाद वो क्या करेगा, लोगों के पास जाता है, बात करेगा लोगों से, उनकी बातें सुनेगा। जब उनकी बातें वो सुन रहा है, सुनते जा रहा है लोगों की बातें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे वो यूज कर रहा है ट्रांसलेटर किससे आता है, NLP। ठीक है, कंप्यूटर की तरफ में लास्ट में मैं जाऊँगा, NLP ट्रांसलेटर, इसके बाद NLP। ठीक है, वो सुन रहा है समझ रहा है। ठीक है, अब उसने सुन लिया, अब वो क्या करेगा, सुन के इधर से निकाल देगा नहीं, अगर निकाल देगा तो कभी नहीं सीख पाएगा, वो ऐसे कंफ्यूज आता रहेगा आप सभी की तरह। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि ठीक है अब वो तो सुन लिया, अब वो स्टोर कर रहा है, या तो वो अपने मशीन में भी स्टोर कर रहा था, अपने दिमाग में स्टोर कर रहा था। एक समय आया तो उसका मशीन ही खो गया था, जो कि शुरू में आने के बाद उसका मशीन खो गया था। जो लोगों के पास वो जाके पूछ रहा था, वो पूछेगा कि मेरा मशीन खो गया, उसे बात करने के लिए तो लैंग्वेज चाहिए था ना, जो ट्रांसलेटर हम यूज कर रहे थे जिसे हम बोलते हैं NLP। अब वो सीख रहा था लोगों से, धरती पे पहली बार वो आया था, वो सीख रहा था लोगों, सीखने के लिए जो सीख रहा था वो स्टोर तो कहीं करेगा, अपने दिमाग में वो स्टोर कर रहा था बड़ी। उसी तरह रोबोट के पास एक लाइब्रेरी, रोबोट के पास एक स्टोरेज डिवाइस था कंप्यूटर का, जहाँ पे वो स्टोर करता है, जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी बोल सकते हैं या स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, पीके ने वही कि अपने दिमाग में स्टोर किया। अब इसके बाद पीके जब स्टोर कर रहा है उसे सीख रहा है पीके स्टोरेज, जितना भी उसके पास नॉलेज है। अब वो सीखते जा रहा, बात कर रहा है लोगों से अलग अलग तरह से। तो जब वो बात कर रहा है तो आप देखो कन्वर्सेशन लोगों से कर रहा है, जिससे हम बोल रहे हैं कि मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन लर्निंग वो लोगों से जब भी बात करता है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग के पास जो नॉलेज है उसके पीछे के पास, वो कहाँ से लेकर आ रहा है, डीप लर्निंग से लेकर आ रहा है, जो कि उसके दिमाग से। तब वो लोगों से बात कर रहा है, लोगों को जवाब दे पा रहा है। अगर उसके पास उसका हार्ड डिस्क नहीं रहेगा, स्टोरेज ही नहीं रहेगा जहाँ स्टोर करता है, तो वो बात ही नहीं कर पाएगा। तो वहाँ से वो सीख के लोगों को बात कर रहा है, पूछ रहा है मेरा मशीन कहाँ चला गया, ये हो गया। अब वो पीके एक समय के बाद खुद में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है, AI जिसे हम बोलते हैं। अब वो AI बन चुका है क्योंकि उसके पास नॉलेज आ गया। जब वो धरती पर आया था तो उसके पास तो कुछ नहीं था, ना उसे बात करना था, ना कुछ ना स्टोरेज, उसके पास कुछ भी नहीं था। समय के साथ वो बात करना सीख गया, ट्रांसलेटर यूज किया जिसमें आप बोलते हैं NLP। इसके बाद उसने क्या किया, स्टोर किया, जो बात कर रहा था लोगों से स्टोर किया, जिसे आप बोलते स्टोरेज बोलते हैं या लाइब्रेरी बोल लीजिए। स्टोरेज किया, स्टोर करने के बाद तभी तो वो लोगों से कन्वर्सेट किया, अपने मशीन के बारे में बताया, ये ऐसी मशीन थी, इस कलर की थी। उसके पास नॉलेज आने के बाद तभी वो कन्वर्सेट किया। जब वो बताया तो इसे हम बोलते हैं कि ML मशीन लर्निंग। अब इसके बाद वो अपने आप में ट्रेन हो चुका है, इंसान के तौर पर बन चुका था। ठीक है, ऐसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आई होप आप सभी को AI के बारे में आज समझ में आ गया होगा। और कुछ वीडियो के बाद हम जनरेटिव AI के बारे में बात करेंगे कि जिसमें कि आपने बहुत सुना कि जनरेटिव AI क्या होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा AI में कैसे हमारी काम कर रही है। कोई कोशिश करेगी आप सभी को समझाने की, अगर नहीं समझ आ रहा फिर मैं एक बार और अलग तरीके से और ट्राई करने की कोशिश करूँगा। AI के सीरीज को आप प्लेलिस्ट को सेव करूँगा और अब AI के सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे हर चीज़ आपका अकेडमी टूल करूँगा, आपका कॉम्पिटेंट बना दूँगा। आपसे AI के बारे में AI को beats fast, colors and promises. और टेक्निकल बंदों के Heart beats fast, colors and promises. Heart beats fast, colors and promises.